हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लांट में जो डिजीज़ होती है उनके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जनरल सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज़, जिसको कहते हैं सिम्प्टोमेटोलॉजी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं कि जब भी कोई पैथोजन होस्ट की बॉडी में आता है, यानी कि होस्ट की बॉडी पे अटैक करता है, तो जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जो उसके नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं, उन सबको कहते हैं सिम्टम्स। यानी कि कोई भी पैथोजन जब होस्ट पर अटैक करता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब किसी होस्ट के अंदर आता है, तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, नॉर्मल से वो क्या अलग दिखती है, उसे कहते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स को केवल अपीयरेंस से ही शो कर सकते हैं, जैसे किसी भी प्लांट टिश्यू में या फिर कोई भी जो डिजीज़ प्लांट है उसमें जो हमें दिख रहे हैं उसे कहते हैं सिम्टम्स। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो क्लियरली हमें पता चल जाते हैं कि हाँ प्लांट में डिजीज़ है, ऐसे सिम्टम्स को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट वर्ड आता है सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? अगर बहुत सारे सिम्टम्स एक सीरीज़ में चलते हैं तो उसे कहते हैं सिंड्रोम। जैसे कि पहले खांसी हुई, ज़ुकाम हुई, फिर टेम्परेचर चेंज हुआ, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सिम्टम्स आए और बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में आ गए, तो पता चल गया कोई बड़ी डिजीज़ है। तो सिम्टम्स की सीरीज़ को कहते हैं सिंड्रोम्स। अगर सिम्टम्स किसी इंडिविजुअल सेल्स में होते हैं तो उसे कहते हैं साइटोलॉजिकल सिम्टम्स। अब जो मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स हमने देखे थे, जो हमें दिखते हैं क्लियरली कि डिजीज़ है, तो मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स 3 तरीके के होते हैं: नेक्रोसिस, हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेजिया, और हाइपोट्रोफी या फिर हाइपोप्लेजिया। 3 तरीके के सिम्टम है: नेक्रोसिस, हाइपरट्रॉफी और हाइपोप्लेजिया। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में बस नेक्रोसिस पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम हाइपरट्रॉफी और हाइपोट्रॉफी पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्रोसिस को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्रोसिस क्या होती है? किसी भी प्लांट की सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, इनकी अगर डेथ हो जाती है तो उस चीज़ को कहते हैं नेक्रोसिस। सारे टाइप के पैथोजेंस ये नेक्रोसिस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, ये तीनों की तीनों नेक्रोसिस कर सकते हैं। अब नेक्रोसिस में भी बहुत सारे तरीके हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हमें किस तरीके से दिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका एक चार्ट देख लेते हैं, फुल चार्ट, उसके बाद हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये थे मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स: नेक्रोसिस, हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया और हाइपोट्रोफी या हाइपोप्लेजिया। तो नेक्रोसिस में बहुत सारे टाइप्स हैं: स्पॉट, ब्लाइट, ब्लास्ट, स्क्रॉच, स्कार्ड, कैंकर, डायबैक, डैम्पिंग ऑफ, एंथ्रेसिनोज, स्ट्रीक एंड स्ट्राइप, रिंग स्पॉट, रॉट, विल्ट, स्कैब, रस्ट, स्मट, मिड्यू। ये सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाइपरट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी में भी हैं ये सारे पार्ट्स और ऐसे ही हाइपोट्रोफी में भी हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आप चाहे तो ये चार्ट बना सकते हैं अभी। तो नेक्रोसिस में सबसे पहला है स्पॉट्स। स्पॉट्स या फिर लीजन्स, इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो स्पॉट्स क्या होते हैं? ये मोस्ट फैमिलियर नेक्रोटिक सिम्टम है, यानी नेक्रोसिस में सबसे ज़्यादा ये स्पॉट्स ही होते हैं। ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ग्रीन लीव्स पे हो सकते हैं, फ्लोरल पार्ट्स पे हो सकते हैं, या फ्रूट्स पे हो सकते हैं। इन तीनों पे ये स्पॉट्स हमें दिख सकते हैं। ये या तो ब्राउन या फिर टैन जैसा कलर होता है ना, वैसे नेक्रोटिक टिश्यू हो जाते हैं। और ये इनके जो मार्जिन्स होती हैं वो पर्पल कलर से या किसी भी डार्क कलर से सराउंडेड हो सकती हैं। इसमें जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं उनको कहते हैं फ्लैक्स या फिर स्पैक्स, यानी छोटे स्पॉट्स को कहेंगे फ्लैक्स या स्पैक्स। जब डार्क थ्रेड दिखता है हमें फंगल पैथोजन का, यानी कि कोई फंगस है वो पैथोजन का काम कर रहा है, यानी उसने प्लांट पे अटैक किया, तो अगर हमें उसके डार्क थ्रेड दिखते हैं उसकी स्पॉट की सरफेस पर, तो इस सिम्टम को हम कहते हैं ब्लॉच। ये ब्लॉच कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है किसका? ब्लैक स्पॉट डिजीज़ ऑफ रोज़। रोज़ के अंदर एक डिजीज़ होती है ब्लैक स्पॉट डिजीज़, उसमें हमें ब्लॉच दिखाई देते हैं। ब्लॉच क्या होता है? जो फंगल पैथोजन है उसके डार्क थ्रेड होते हैं जो हमें स्पॉट्स के ऊपर दिखते हैं। अब फंगल लीफ स्पॉट भी 2 तरीके के हो सकते हैं: टार स्पॉट और शॉर्ट होल स्पॉट्स। तो टार स्पॉट्स क्या होते हैं? ये
रेज्ड उठे हुए से दिखते हैं, ब्लैक कलर के कोटेड होते हैं, जनरली ब्लैक कलर के होते हैं, आपने लीव्स पे देखा होगा उनमें छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, उसे कहते हैं टार स्पॉट्स। इसमें जो लीव्स के ऊपर है वो फ्लैट ड्रॉप की तरह दिखती है, टार की एक ड्रॉप जैसी दिखती है, जैसे कोई पानी की जो ड्रॉप होती है, लेकिन इसमें जो ड्रॉप होती है वो ब्लैक कलर की होती है, उस तरीके से ये स्पॉट दिखते हैं। जबकि शॉर्ट होल स्पॉट्स में क्या होता है, इसमें जो स्पॉट्स हो गए या फिर जो लीजन हो गए जहाँ पे टिश्यू कोलैप्स हो गए और डेड हो गए, वो श्रिंक हो जाते हैं और श्रिंक होके वो लीफ से अलग हो जाते हैं, यानी कि हेल्थी लीफ से वो अलग होके झड़ जाते हैं और एक होल बना लेते हैं। जैसे हम देखते होंगे लीफ में कभी कभी छोटे छोटे छेद हो जाते हैं बहुत सारे, तो कभी तो वो कीड़े खा जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पैथोजन अटैक्स की वजह से होता है। पैथोजन पहले वहाँ स्पॉट बनाएगा, फिर वो टिश्यू डेड होके उस लीफ से हेल्दी पार्ट से अलग हो जाएगा, तो उसे कहेंगे हम होल। तो ये तो थे फंगल के लीफ स्पॉट। अब हम देखते हैं बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। तो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट्स क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो लीफ के स्टोमेटा से इन्वेड करता है, यानी स्टोमेटा वाली जगह से अंदर घुसता है ये प्लांट के, और उसके बाद जो सब स्टोमेटल स्पेस होता है वहाँ पर ये नेक्रोसिस कॉज करता है, यानी सब स्टोमेटल जो स्पेस होता है वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वहाँ को ये डेड कर देता है, जिसकी वजह से लीफ पर स्पॉट्स दिखते हैं। लीफ की सरफेस पर दिखेंगे क्योंकि स्टोमेटा सरफेस पर होते हैं, तो स्पॉट्स भी हमें सरफेस पर दिखेंगे। ये जनरली ब्राउन कलर के होते हैं और वाटर को सोक कर लेते हैं, और ये यूजुअली लोकलाइज्ड रहते हैं। इसका एग्जांपल है लीफ स्पॉट ऑफ मैंगो। मैंगो की लीफ पर स्पॉट हो जाते हैं तो वो बैक्टीरियल अटैक की वजह से होते हैं। तो इनके डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहला डायग्राम है ये ब्लॉच का। ब्लॉच क्या था, जब फंगल अटैक करती है तो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, तो ये ऐसे स्पॉट होते हैं, ये डार्क कलर के दिखते हैं। ये लीफ है, यहाँ पे जगह जगह फंगल पैथोजन ने अटैक कर लिया है, ये हो गया ब्लॉच। दूसरा है टार स्पॉट। टार स्पॉट में इस तरीके से स्पॉट दिखते हैं, ऐसे ही कोई और लीफ होती है तो उस पर गोल एक ड्रॉप के जैसे स्पॉट्स भी देख सकते हैं, तो ये हो गया टार स्पॉट। दूसरा क्या था, शॉर्ट होल। शॉर्ट होल में ये देखिए ये वाली जगह खाली हो गई, यानी ये वाला पार्ट श्रिंक हो गया और डेड था, तो श्रिंक हो गया, श्रिंक होने के बाद ये लीफ से अलग हो गया, तो ये जगह जगह छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, और ये वाले पार्ट जो है ये इनमें अभी होल होएगा, अभी ये स्पॉट से आगे जाके ये होल बनेंगे। तो ये थे शॉर्ट होल्स। नेक्स्ट है ब्लाइट। फर्स्ट हमने पढ़ लिया पूरा स्पॉट या लीजन क्या था, उसमें स्पॉट्स दिखते हैं। नेक्स्ट नेक्रोसिस का ही दूसरा है ब्लाइट। इसमें क्या होता है, ब्लाइट का मतलब होता है बर्न्ट अपीयरेंस, यानी जली जली सी जो हमें अपीयरेंस है वैसा दिखता है, हमें ऐसा लगेगा कि पत्ती जल गई हैं या प्लांट का जो भी पार्ट है इन्फेक्टेड है वो जल गया है, लेकिन असल में वो इन्फेक्शन होता है। तो ये जनरल एंड रैपिड ब्राउनिंग हो जाती है इन्फेक्टेड प्लांट की, मतलब जो भी प्लांट इन्फेक्ट हुआ है वो बहुत ही तेज़ी से ब्राउन होने लगेगा। सबसे पहला यही होगा कि प्लांट ब्राउन होगा, उसके बाद उसमें उसकी डेथ हो जाएगी, ये बहुत ही रैपिड प्रोसेस होगा, और जो डेड टिश्यू है वो जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वो एक बर्न्ट यानी जला हुआ सा अपीयरेंस देगा, और या फिर स्क्रॉच्ड अपीयरेंस देगा। इसका एग्जांपल है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये बहुत ही फेमस डिजीज़ है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो वो ब्लाइट उसमें सिम्टम दिखता है हमें। ये ब्लाइट का डायग्राम है, इसकी लीफ इस तरीके से बर्न्ट अपीयरेंस के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाती है और इस तरीके से ये दिखती है। थर्ड है ब्लास्ट। ब्लास्ट में क्या होता है कि जो अनओपन बर्ड्स होती हैं और इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनकी सडन डेथ हो जाती है, और जो ब्लास्टेड ऑर्गन्स है वो यूजुअली शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी प्लांट से झड़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्रॉच। स्क्रॉच में क्या होता है, इसमें इसका एक इरेगुलर पैटर्न होता है, जनरली लीफ के मार्जिन पर और वेन्स के बीच में ये दिखती है, और ये ब्लाइट से बिल्कुल रिजेंबल करता है। और इसका एग्जांपल है स्क्रॉच इन एल्म लीफ, यानी एल्म की जो लीफ होती है उसमें स्क्रॉच टाइप का सिम्टम दिखता है। ये है स्क्रॉच, ये देखिए लीफ के वेन है, ये वेन के आसपास और लीफ की मार्जिन पे ये दिखाई देता है, इस तरीके से दिखता है। इसमें कलर का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि क्या डिजीज़ है। नेक्स्ट है स्काल्ड। स्काल्ड में क्या होता है,
एपिडर्मल टिश्यू होते हैं और एपिडर्मल के आसपास वाले जो एडजेसेंट है, मतलब बिल्कुल एपिडर्मस से जो टच हैं, वो वाले टिश्यू डेड हो जाते हैं, यानी उनका नेक्रोसिस हो जाता है। किस में? फ्रूट्स में और लीव्स में। और इसका एग्जांपल है प्लम लीफ स्कार्ड डिजीज़। ये डिजीज़ है जो कि प्लम की लीफ में होती है। नेक्स्ट है कैंकर। तो कैंकर क्या होता है? ये वुंड होता है एक तरीके का, जो कि किसी स्पेसिफिक जगह पर हो सकता है, लोकलाइज्ड होता है। और ये नेक्रोटिक लीजन्स होते हैं कहाँ पर? बार्क के ऊपर, यानी ट्री की जो बार्क होती है, स्टेम में जो छाल होती है ट्री की, उस पे नेक्रोटिक लीजन्स हो जाते हैं। और ये जनरली कहाँ होती है? स्टेम की सरफेस के नीचे होती है, छुपी हुई होती है। या फिर जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स मतलब वही उसका स्टेम और ब्रांच वाला पार्ट उसके ट्विग पर होती है, तो लेकिन ये छुपी हुई होती है। और ये जनरली स्टार्ट होती है जहाँ पे वुंड हो जाता है। अगर प्लांट को कहीं पे चोट लग जाती है या फिर कोई पार्ट डेड हो जाता है तो वहाँ पे कैंकर हो जाता है। इसका एग्जांपल है सिट्रस कैंकर, ये भी बहुत फेमस डिजीज़ है। नेक्स्ट है डाईबैक। नेक्रोसिस का है नेक्स्ट है डाईबैक। इसमें क्या होता है कि जो ट्विग्स होती है और जो ब्रांचेस होती है उनका नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले टिप पर स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ यानी बेस की तरफ चलता चला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डाईबैक, यानी पीछे की तरफ चलता हुआ है, मरता चला जाता है। या फिर स्टैग हेड, यानी हेड से स्टार्ट होकर बेस पे जाता है। इसका एग्जाम्पल है डाईबैक डिजीज़ ऑफ चिलीज़। डैम्पिंग ऑफ, नाम से पता चल रहा है, डैम्पिंग ऑफ मतलब गिरना। इसमें क्या होता है कि जो सीडलिंग होता है उसमें ये डिजीज़ होती है। इसमें जो सॉइल लाइन होती है, यानी सॉइल के पास वाली जो जगह होती है, वहाँ पर टिश्यू की डेथ हो जाती है और वो कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद वो गिर जाता है सीडलिंग ग्राउंड पे, इसलिए इसको कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। तो ये जनरली सीडलिंग में होती हैं, बड़े प्लांट में नहीं होती हैं। नेक्स्ट है एंथ्रेसिनोज। जो भी होस्ट प्लांट होता है जिसको इन्फेक्ट किया है किसी ने भी, तो उस पर ये अल्सर जैसे लीजन्स दिखते हैं, यानी अल्सर जैसे स्पॉट्स दिखते हैं और ये संकन यानी छुपे हुए होते हैं, इसे कहते हैं एंथ्रेसिनोज। नेक्स्ट है स्ट्रीक और स्ट्राइप। अब नाम से पता चल रहा है स्ट्राइप, यानी कि ये ऐसे एलोंगेटेड स्पॉट्स होते हैं। तो स्ट्रीक क्या होती है? ये एलोंगेटेड नेक्रोटिक एरिया होते हैं, यानी इस तरीके से नेक्रोटिक एरियाज दिखाई देते हैं अलोंग स्टेम्स में और लीव की वेन्स में। और स्ट्राइप क्या होता है? स्ट्राइप भी सेम यही चीज़ होती है, एलोंगेटेड नेक्रोटिक एरिया होते हैं, लेकिन ये होते कहाँ हैं? ये लीफ के टिश्यू में होते हैं। कहाँ पे? वेन्स के बीच में। बस इसमें जगह का डिफरेंस है, ये वेन्स के बीच में होते हैं और ये स्टेम में होते हैं और लीफ वेन्स में होते हैं। नेक्स्ट है रिंग स्पॉट। नाम से पता चल रहा है इस स्पॉट में एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड अपीयरेंस होता है किसका? क्लोरोटिक का, यानी क्लोरोसिस हो जाता है। लेकिन जनरली इसमें नेक्रोटिक रिंग्स बनती हैं, या तो लीफ पे बनती है या फ्रूट पे बनती है और स्टेम पे बनती है। इन तीन जगह पे रिंग स्पॉट हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है टोबैको रिंग स्पॉट डिजीज़, ये टोबैको में होती है। नेक्स्ट है रॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि डेड और जो डिकम्पोज्ड टिश्यू होता है तो वो हो जाता है, यानी टिश्यू डेड हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है, और ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स पे हो सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है? मैसरेशन हो जाता है और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और ये सब होता किससे? या तो वो पैथोजन खुद कर देगा या फिर पैथोजन जो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है उसकी वजह से ये सब होता है। अब जो रॉट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से स्ट्रक्चर पे अटैक कर रही हैं। तो सबसे पहला है रूट रॉट। इसका एग्जांपल है रूट रॉट ऑफ टर्मरिक, यानी कि ये टर्मरिक पे होता है और रूट पर होता है, इसलिए इसका नाम है रूट रॉट। नेक्स्ट है फुट रॉट। ये होता है फुट पे सिट्रस ट्री की। स्टेम रॉट, ये स्टेम पर होगा, इसका एग्जांपल है स्टेम रॉट ऑफ पैडी। बड रॉट, ये बड्स पे होता है, बड ऑफ पाम, बड रॉट ऑफ पाम। फ्रूट रॉट, फ्रूट पे होएगा, फ्रूट रॉट ऑफ कुकुरबिटा। राइजोम रॉट, राइजोम एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है तो इसका नाम हो गया राइजोम, राइजोम रॉट ऑफ जिंजर। ईयर रॉट, ये होता है येलो ईयर रॉट या फिर
टुंडो डिजीज़ ऑफ वीट, वीट में होती है, उसमें जो बालियाँ लगती हैं, हम गेहूँ की बालियाँ कहते हैं जिसे, उस पर डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है लीफ रॉट, लीफ पर होता है, इसका एग्जांपल है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। नेक्स्ट है ट्यूबर रॉट, ये होता है ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो, ट्यूबर एक स्टेम का ही टाइप है, तो ये पोटैटो में डिजीज़ होती है। इसके अलावा रॉट दो तरीके के हो सकते हैं, ड्राई और सॉफ्ट। ड्राई मतलब अगर रॉट वुडी पार्ट पे होता है यानी स्टेम वाले पार्ट पर होता है तो उसे कहते हैं ड्राई रॉट, इसका एग्जांपल है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। नेक्स्ट है सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब जो सॉफ्ट पार्ट पे रॉट होंगे, जैसे कि पल्पी फ्रूट पे या वेजिटेबल्स पे, ये दोनों सॉफ्ट पार्ट हैं, इन पे जो रॉट होंगे उसे कहेंगे सॉफ्ट रॉट। नेक्स्ट है विल्ट, विल्टिंग तो हमें पता ही है क्या होता है, प्लांट का मुरझाना, तो ये क्या होता है, ये सेकेंडरी सिम्टम है, बाकी जो हमने पढ़े वो प्राइमरी सिम्टम थे, बट ये सेकेंडरी सिम्टम है। इसमें क्या होता है, जो लीफ और स्टेम होते हैं वो अपनी टर्जिडिटी खो देते हैं, यानी जो वो पानी होता है, पानी की वजह से वो टर्जिड होते हैं, फूले होते हैं, तो उनकी टर्जिडिटी खो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लैसिड हो जाते हैं यानी पिचक जाते हैं और फाइनली विल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम वेसल्स की प्लगिंग हो जाती है जो कि रूट में और स्टेम में होते हैं। ठीक है, अब ये प्लगिंग होती किस वजह से है, या तो वो पैथोजन करता है या फिर जो पैथोजन एंजाइम सिक्रीट करता है उस वजह से प्लगिंग हो जाती है और इसलिए विल्टिंग हो जाती है। इसका एग्जांपल है विल्ट डिजीज़ ऑफ अरहर, यानी अरहर के प्लांट में होती है ये डिजीज़। नेक्स्ट है स्कैब, स्कैब क्या होते हैं, ये रफ होते हैं, क्रस्ट लाइक होते हैं, क्रस्ट की तरह होते हैं और लीजन्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं और ये जनरली रेज यानी उठे हुए होते हैं और संकन या फिर छिपे हुए भी हो सकते हैं। एंड क्रैक्ड गिविंग अ स्कैबी अपीयरेंस, जो क्रैक हो जाते हैं इसकी वजह से इनका स्कैबी अपीयरेंस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्कैब डिजीज़ ऑफ एप्पल। नेक्स्ट है रस्ट, तो रस्ट क्या होता है, ये जनरली स्पोर्ट्स का एक पस्टल होता है, एक तरह से ग्रुप होता है और ये एपिडर्मिस को तोड़ के बाहर आते हैं। ये जो पस्टल्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जब ये स्पोर्स बाहर आते हैं तो ये एपिडर्मिस को ब्रेक कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं और फैल जाते हैं। इसका एग्जांपल है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये रस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। स्मट, स्मट का नाम भी आपने कई बार सुना होगा। इसमें क्या होता है, ये शूट जैसा दिखता है, चारकोल लाइक पाउडरी मास होता है, यानी ये ऐसा लगेगा आपको कि चारकोल है, ब्लैक से कलर का पाउडरी मास होता है और ये कहाँ पे हो सकता है, फ्लोरल ऑर्गन पर, लीफ पर, स्टेम पर, रूट पर, कहीं भी हो सकता है। ये जनरली होता है बेसिडियोमाइसिटिस टाइप के फंगल पैथोजन से। इसका एग्जाम्पल है लूज स्मट ऑफ व्हीट। मिडियो क्या होता है कि इसमें क्लोरोटिक या फिर नेक्रोसिस एरिया पर जनरली पैथोजन उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उनकी वाइग्रस ग्रोथ होती है आगे जाकर। और ये दो तरीके के होते हैं, डाउनी मिडियो और पाउडरी मिडियो। तो सबसे पहला है डाउनी मिडियो। डाउनी मिडियो क्या होता है, इसमें जो क्लोरोटिक या फिर नेक्रोटिक एरियाज होते हैं होस्ट की सरफेस पर वो कवर होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स से, स्पोरेंजियोस्पोर्स और स्पोरेंजिया से, जो कि पैथोजन की होती है, जनरली फंजाई में होती है और ये डाउनी फैशन में ग्रो होते हैं, इसलिए इसका नाम है डाउनी मिडियो। और जो माइसीलिया है वो जनरली होस्ट की सरफेस के अंदर रहते हैं और जो डाउनी मिडियो है वो जनरली ओमाइसिटीज फंगल पैथोजन से होता है। इसका एग्जांपल है डाउनी मिडियो ऑफ क्रैप्स। नेक्स्ट है पाउडरी मिडियो, ये भी मिडियो ही होता है। डाउनी मिडियो में तो वो डाउनी फैशन में ग्रो कर देते हैं, इसमें क्या होता है, ये सुपरफिशियली ग्रो करते हैं। जो क्लोरोटिक और नेक्रोटिक एरियाज़ हैं वो सुपरफिशियली ग्रोइंग माइसीलिया से कवर हो जाते हैं और उसके फ्रूटिफिकेशन से, यानी पैथोजन का जो फ्रूटिफिकेशन होता है उससे ही कवर हो जाते हैं और इसकी वजह से एक डस्टी या फिर पाउडरी अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको कहते हैं पाउडरी मिडियो। और ये जनरली वाइट या फिर ग्रे कलर के दिखाई देते हैं और इसका एग्जाम्पल है पाउडरी मिडियो ऑफ ग्रेप्स। तो ये सारे थे नेक्रोसिस के सिम्टम्स की नेक्रोसिस किस किस तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम हाइपरट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।